बच्चों आज से हमने बिहार बोर्ड का हिस्ट्री सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का जिम्मा शुरू लिया है। ठीक है, देखिए ये 21 में बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आप लोग देख पा रहे होंगे, एज यू कैन सी हियर, ये 21 का मॉडल पेपर है। तो इसका मैं करवा देता हूँ, आपको मॉडल पेपर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आंसर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक एक चीज में 100 प्रश्न इसमें कुल आते हैं। कितने प्रश्न? 100 MCQ आते हैं। 100 में से आपको परीक्षा में 100 में एनी 50 नहीं, 100 नहीं बच्चों, 80 80, क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें भी होता है। 80 में से 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 80 में से 40 ही बनाना है। कोई भी 40, वो 40 बनाना है जो तुम्हें बढ़िया से आता होगा। जिस पर ये नहीं कि इस पे मार देते हैं, इसमें मारने हैं, जय माता दी, यही सही, ऐसे नहीं। वो प्रश्न वो मारना है जो तुम्हें सटीक पढ़े होगी, याद रहेगा बढ़िया से। कि जैसे तुम्हें अगर मान लो क्वेश्चन, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड सबको याद होता है, 13 अप्रैल 1919। ऐसे बोल देंगे कि जैसे तुम्हें बोल देंगे कि जैसे कांग्रेस की स्थापना कभी, तो 28 सितंबर 1885। अब ये पूछेंगे हीगेल कौन था, तो हीगेल कौन था तो पढ़े होगा, अगर याद होगा तो ओढ़ो हीगेल, ये तो जर्मनी का चांसलर था। जर्मनी का सॉरी दार्शनिक जर्मनी का क्या था? दार्शनिक, जर्मनी का दार्शनिक था। ऐसे प्रश्न डिफिकल्ट होते हैं। और जेडीयू की स्थापना फैक्चुअल रट लेता है 1999। 80 नहीं, 1980 में बीजेपी है। 1980 में 6 अप्रैल 1980। इसी प्रकार मैं लिखाता हूँ, लिखिए। चलिए तो लिखिए अगला क्वेश्चन लिखो। देखिए बच्चों, इसे लिखते जाओ। देखिए, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? देखिए, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? लिखिए, आप लोग लिखिए बच्चों, मैं ऑफलाइन में भी लिखाता हूँ, ऑनलाइन में। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने बच्चों, ये सवाल एग्जाम में कई बार आता है। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? जॉन के। ऐसे एक एग्जाम में आता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी 1815 में। सेफ्टी लैंप किसने किया था? हम्फ्री डेवी। कब? 1815। चलिए बताइए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? हाँ गुड, इसको भी लिख लो। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? आंसर लिखो सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा जानते हो ना, जहां पर दफनाया जाता है मुर्दों को। टॉम, इसे कहते हैं क्या? टॉम्ब, TOMB, टॉम्ब मीन्स मकबरा। ऐसे लिखिए सासाराम। क्या लिखोगे बच्चों? सासाराम क्या है सर? सासाराम एक बिहार का एक जिला है। आप जानते हैं बिहार में कितने जिले हैं? 38। तो 38 जिला में सासाराम भी एक जिला है। ठीक है, तो सासाराम में है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, मैंने लिखा है दुर्गापुर कहाँ पे है? दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल। अब दुर्गापुर लोहा का एक फैक्ट्री है। लोहा इस पर क्या है? फैक्ट्री, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों के सहयोग से बनाया गया बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। तख्त श्री हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है? लिखिए, तख्त श्री हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है? लिखिए, तख्त श्री हरमिंदर साहिब बच्चों। तख्त श्री, ऐसे तख्त श्री हरमिंदर साहब, हरमंदर जी साहब। ये बच्चों जैसे देखिए, आप जानते अलग अलग धर्म होते हैं। कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्धिज्म, कोई जैनिज्म, कोई बौद्ध धर्म, कोई जैन धर्म। तो बच्चों जो सिख धर्म के लोग होते हैं, सिख धर्म बच्चों, उसके लिए गुरुद्वारा होता है। वो गुरुद्वारा में प्रे करते हैं भगवान से। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं मंदिरों में बच्चों। तो वहां पर एक देखिए, एक फेमस गुरुद्वारा है तख्त श्री हरमिंदर साहब, तख्त श्री हरमंदर जी साहब या हरमिंदर साहब जो बोलिए। ये बेसिकली है पाटलिपुत्रा में। कहाँ पे है? पाटलिपुत्रा, जिसे हम लोग पटना कहते हैं बच्चों। पटना का ही
प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। देखिए पटना के 3-4 नाम जैसे अजीमाबाद, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। अगला क्वेश्चन लिखो, पटना की स्थापना किसने किया? लिखिए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? क्वेश्चन लिखो, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? उदायीन, उदायीन, उदायीन ने किया था। ठीक है, किसने किया बच्चों? उदायीन, उदायीन, उदायीन या उदयन, या उदयन, जो भी ऑप्शन में एक ही है। उदयन बोलो या उदायीन बोलो, उदयन बोलो या उदायीन बोलो बच्चों। इसने ही पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। ठीक है, वैसे पटना बच्चों 2 नदी किनारे बसा हुआ है, गंगा और सोन नदी के संगम पर। गंगा और सोन नदी, ध्यान देखिए, जहां पे 2 नदी मिलती है ना उसे कहते हैं संगम। क्या कहते हैं? संगम। ठीक है, जहां पर 2 या 2 से अधिक नदी मिलती है क्या कहते हैं? संगम। जैसे संगम है इलाहाबाद में, इलाहाबाद में बहुत सारा नदी मिलती है, गंगा, फिर बात करते हैं सरस्वती रिवर, अनेक सारे रिवर बच्चों वहां पर मिलती है संगम में। ठीक है, अगला चलिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? देखिए सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह कब? लिखिए 10 मई 1857, 10 मई 1857, जिसमें बच्चों मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, आपको पता होगा ऐसा। देखिए इसकी कहानी समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं बता देता हूँ इसका आइडिया। बच्चों सिपाही विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को। कब हुआ था? 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ था। देखिए ये होने का बच्चों एक कारण था। देखिए क्या हुआ था कि ध्यान दो, मुसलमानों में अफवाह फैल गई थी कि, या हिंदुओं में भी अफवाह फैल गई थी कि बंदूक है ना, बंदूक के जो कारतूस होते हैं उसमें, कारतूस मतलब गोली में गाय का मांस रहता है। हिंदू में फैला दिया गया यह, और मुसलमानों में यह फैल गया कि उसमें बंदूक के कारतूस में सुअर का मांस होता है। जिस तरह हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है बच्चों, उसी प्रकार मुसलमानों के लिए सुअर, अगर तुम बोलते हो सुअर का बच्चा, तुम्हें जुबान पर टैक्स केस कर देगा तुमको। ठीक है, और तुम्हें बोल देगा गाय खौका, तुम्हें खराब लगे, गाय को खा दिया, मतलब कितना खराब लगेगा। वही बात है। तो बच्चों ऐसे ही करके ऐसा अफवाह फैला दिया गया था कि उसमें कारतूस में गाय का मांस है और कारतूस में सुअर का भी मांस है। तो लोग भड़क गए, यार उसमें जो सिपाही थे ना उसने काटने से मना कर दिया। इतना समझाया बुझाया गया फिर भी नहीं माने, और इसीलिए बच्चों रिवॉल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, 1857 की क्रांति। ऐसे सिपाहियों ने शुरू किया था, इसे कहते हैं 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। ध्यान दीजिए, तो इसमें 1857 की क्रांति में इसका प्रमुख बोला जाएगा तत्कालीकरण क्या था? तो बोलो सुअर वाला और गाय की चर्बी वाला मांस। ठीक है, जिसने सिपाही को लगा, ऐसा था नहीं लेकिन लगा था, ऐसा हुआ लगा था कि उनको कि ऐसे ऐसे उसमें मांस का प्रयोग किया जाता है, और इसी से बच्चों भयंकर रूप से सिपाहियों ने विद्रोह किया, जिसे हम सिपाही विद्रोह कहते हैं। इसमें सबसे अगुवा थे मंगल पांडे, और मंगल पांडे को भी फांसी चढ़ा दिया गया बच्चों। मंगल पांडे को अंतिम लड़ते लड़ते बेचारे पकड़ा जाते हैं और उनको फांसी। बाद में हमारी झांसी की रानी बच्चों 1857 की क्रांति की नेता है। ठीक है, 1857 में चमक उठी, 57 में वो तलवार पुरानी थी। बोलो 57 कह की बात करें तो वही बात, सिपाही विद्रोह की बात करें बच्चों। तो यह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों से बच्चों कह दो, अंग्रेजों से लड़ने के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम यही था, पहला लड़ाई हमने यही लड़ा था सबसे पहले, 1857 की क्रांति बच्चों। तो मत भूलना सिपाही विद्रोह, ये मैथिली में भी क्वेश्चन पूछता है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857, 10 मई 1857, जिसका अगुवा कौन थे? मंगल पांडे। वैसे मंगल पांडे ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ देखो, उसी प्रकार वो भी ब्राह्मण थे। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है, कहने का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मैं बता दूं, जैसे ब्राह्मणों के लिए, अगर ब्राह्मण जो होते हैं वैसे जाति में क्या होते हैं? ऊंच होते हैं, और उनको गाय का मांस बोल दिया गया था, गाय का मांस, तो वो खिसिया गए थे, मतलब गाय को मांस खिला दिया उसको, मतलब वही पर रोज रोज वही काम करवाते थे। उनको पता चला कि गाय का मांस है, फिर आए तलवार से काट के फेंकना शुरू कर दिया वहीं पर, 2 को ठोक दिए वहीं पर बंदूक से, और फिर तलवार से भी लोग मार दिए। तो इसके बाद ये क्रांति भड़क उठी बच्चों। तो ये कहा जाएगा, तो ये कहानी ध्यान रखना। ठीक है, इसके ऊपर अगर सब्जेक्टिव में प्रश्न आता है इसको लिख करके अपनी भाषा में लिखना। चलिए अगला सवाल लिखिए।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906, बिल्कुल सही। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, या बोलो मुस्लिम लीग बच्चों। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। देखिए तो मुस्लिम लीग की बात करें बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, मुस्लिम लीग, ठीक है बच्चों। तो ये 1906 में हुआ था, 1906 में। और बेसिकली हुआ क्या था सर, इसमें ये हुआ था बच्चों कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, ठीक है। वहां पे 3-4 आदमी ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना, सलीमुल्लाह खां, आगा खां। 3 आदमी का इसका मतलब अगुवा थे, मतलब संस्थापक। जैसे कांग्रेस के संस्थापक थे ना A.O. ह्यूम और दादा भाई नेहरू, तो इसके भी 3 फाउंडर थे, मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा लिख भी लेना, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, कौन था? आगा खां, और सलीमुल्लाह खां, ठीक है, सलीमुल्लाह खां, इसको लिख लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, मुल्ला खां, ठीक है। ये बच्चों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, ठीक है। 3 आदमियों ने मिलकर लगा इसके संस्थापक सदस्यों में थे, ठीक है बच्चों। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ठीक है, सलीमुल्लाह खां। बने बच्चों, याद रहेगा कब हुआ था स्थापना? 1906। किसने किया बोलो? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अब वहां चलती है टका वहां की करेंसी, जैसे हमारे यहाँ है ना, भारत में रुपया चलता है, पाकिस्तानी रुपया, नेपाल रुपये, अमेरिका में डॉलर, ठीक है। जैसे रूस की मुद्रा है रूबल, क्या है? रूबल। अलग अलग देश की मुद्रा है बच्चों, रूस की रूबल है, ठीक है बच्चों। कमेंट करके बताइए जापान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? कमेंट करके बताओ बच्चों, ठीक है। जापान की करेंसी क्या है बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक है, लिख रहे ना, जापान की मुद्रा क्या है आपको कमेंट करके बताना है। चलो, जैसे इंग्लैंड का यूरो है, इंग्लैंड क्या है? यूरो। इंग्लैंड में चलता है यूरो। हाँ इंग्लैंड में जो पौंड क्या चलता है? पौंड, क्या चलता है? पौंड। यूरो नहीं, पौंड। इंग्लैंड पौंड चलता है। आगे लिखिए, लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रोट्स्की। लिख लो, लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। ट्रोट्स्की ऐसे, ट्रोट्स्की बच्चों, ठीक है। ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। ट्रोट्स्की, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ट्रोट्स्की जो है उसने क्या किया था? अच्छा एक लाल कुर्ती गरीबाल्डी, इसको भी लिख लो, लाल कुर्ती गरीबाल्डी या रेड शर्ट गरीबाल्डी, जो पैसे से क्या था? नादिक था। बड़े हैं। चलिए अगला, नेक्स्ट। हाँ देखिए बच्चों कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। देखिए बच्चों ध्यान दो, बहुत जबरदस्त प्रश्न। देखो इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार, हाँ रेशेदार फसल नहीं है, ध्यान दो, बात नहीं करिए। तो ऑप्शन है 4, कपास, जिसे हम लोग कॉटन कहते हैं अंग्रेजी में, कॉटन। ऑप्शन बी, जूट का बोरा बनता है बच्चों, देखा होगा, सुतरी वाला बोरा बनता है, बोरा देखता, सुतरी वाला बोरा। सी, गन्ना, शुगर केन, कुसियार जिसे कहते हैं। ऑप्शन डी, सन। ठीक है, देख बोलते हैं किसका सही होता है। देखिए बच्चों, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। सुनो मेरी बात, लिसन टू मी, आप समझो। कह रहा है कौन सा ऐसा फसल है जिसमें रेशा नहीं है, नीचे के जड़ों में क्या रेशा? देखिए बच्चों सुनिए, कपास रेशेदार फसल है, जूट भी है, सन भी है, लेकिन गन्ना में रेशेदार नहीं होता बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? गन्ना।
ठीक है बच्चों, गन्ना रेशेदार नहीं है। बाकी का क्या है, कपास है, जूट है, सन है। सन भी जूट जैसे होता है बच्चों, ठीक है। समझ आया बच्चों, ध्यान रखना, मत भूलना प्लीज, ध्यान रखना। बड़े बच्चों चलिए, अच्छा बताइए बच्चों, एग्जाम में पूछा, इस बार पूछा गया कि इसमें कि रोपण फसल का 2 उदाहरण बताओ। चाय और कॉफी और चाय, हाँ सिंपल, जो पीते हैं चाय कॉफी, चाय कॉफी है, ये कपास, ठीक है बच्चों। मैं रुक जाओ, इसको लिख लिए, सुनो प्लीज, इसको लिख लिए। देखो बच्चों, रेशेदार फसल वो होते हैं जिसमें रेशा क्या हो, जैसे कपास में रेशा है, जूट में रेशा है, सन में क्या है, इन सब में क्या है बच्चों, गन्ना में रेशा नहीं होता, फाइबरस नहीं होता, फाइबर नहीं होता। चलिए बच्चों सुनिए, अब बात करते हैं, सुनिए, अब बात करते हैं हम लोग रोपण फसल बच्चों। अब ये रोपण फसल क्या है सर, देखिए सिंपल, देखो नहीं ऐसे नहीं, देखो बच्चों, अब इसको एग्जाम में पूछेगा, इस बार भी 21 में पूछा था सब्जेक्टिव में, रोपण फसल के 2 उदाहरण बताओ। सिंपल याद करना, सबसे आसान, चाय और कॉफी, जो पीते हो तुम लोग, चाय और कॉफी। पहला चाय हो गया, दूसरा हो गया कॉफी। सुनो, 3 है शीशे, 3 है शीशे, 3 गो, 3टा है शीशे। देखो कौन कौन, ऐसे देखो, पहला है कॉटन, कपास, पहला क्या है कॉटन, दूसरा कोको, COCOA, कोको, COCAO, ए एक्स्ट्रा है हुआ इसमें, ठीक है, COCOA, कोको, क्या बोलेंगे, कोको। कॉफी, कॉफी तो समझ में आया, COFFEE, कॉफी का इसमें बहुत जबरदस्त है, FFEE, कंफ्यूज हो, कॉफी, तो कॉफी हो गया। फिर बच्चों गन्ना, गन्ना भी रोपण फसल है, क्या है, गन्ना, गन्ना क्या है, कुसियार, गन्ना भी रोपण फसल है। फिर बच्चों तंबाकू, टोबैको, जो हम लोग खाते हैं तंबाकू, ये भी क्या है, तंबाकू, गहूम सब इसमें नहीं आ गया। देखिए तो याद करना, देखो चाय, कॉफी, तंबाकू, कॉटन, कोको, कॉफी, गन्ना, ये सब क्या है फसल बच्चों, बोलो रोपण फसल। मत भूलना रोपण, प्लीज मत भूलना इसको, नहीं तो फिर बाद में जाएगा ही मार्क्स। एग्जाम में पूछा था रोपण फसल, ध्यान रखना, इसको लिख लीजिए, चाय, कॉफी, कॉफी होगा ऐसे, कॉटन, कॉटन मतलब बच्चों क्या है, कॉटन मतलब कपास, इसे उजला सोना कहते हैं, क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछता है उजला सोना किसे कहते हैं, कपास को लिख लो, कपास को उजला सोना कहते हैं, बड़े इसे हम लोग उजला सोना कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, गन्ना, कॉफी से। चलो आगे बात करें, बढ़े जाए, बढ़े, चलो अगला सवाल, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखो बच्चों, आगे लिखे, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कितना वर्ष पुराना हुआ, देखिए 20 वर्ष पर, कितना, 20 करोड़ वर्ष पुराना है, 20 वर्ष नहीं, क्वेश्चन लिखिए, गोंडवाना समूह का कोयला का निर्माण कितने वर्ष पुराना हुआ है, चलिए इसको याद रखना सबको, लिखिए, देखिए गोंडवाना समूह का कोयला गोंडवाना समूह का कोयला कितना साल पुराना है, आंसर लिखो 20 करोड़ वर्ष पुराना। कितना बच्चों, 20 करोड़ वर्ष पड़ेगा, क्या बोले, 20 करोड़ वर्ष। अब बच्चों देखिए, देखिए 2 ही समूह है, एक टर्शियरी समूह है और क्या समूह है, ये हमारा गोंडवाना, इससे 96% कोयला प्राप्त होता है। कितना परसेंट, 96%, एग्जाम में पूछेगा ना कि कितना परसेंट कोयला प्राप्त करते हैं, 96%। 96% कोयला इससे प्राप्त करते हैं गोंडवाना समूह से। कितना पुराना है बच्चों, 20 करोड़ वर्ष। 20 करोड़ वर्ष ओल्ड मतलब पुराना, 20 करोड़ वर्ष पुराना है बाबू, प्लीज ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, 20 करोड़ वर्ष पुराना है और इसे 96% कोयला यहीं से प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, फटाफट तैयारी कीजिए, अब समय नहीं है आप लोग के पास, यू डोंट हैव सो मच टाइम। लिखिए, किसने कहा, लिखो, किसने कहा
ग्राहक हमारी दुकान, कभी ग्राहक आ जाए तो महात्मा गांधी शुरू कर देते तुम लोग, ठीक है। देखिए किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, रटा आ गया है तुम लोगों को। ग्राहक हमारी, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है बल्कि हम उन पर निर्भर हैं। बच्चों मतलब ये ग्राहक को ज्यादा महत्व दिए, कौन? महात्मा गांधी, एमजी ने, एमजी ने, बापू, बापू, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता, ठीक है। बच्चों इनके एग्जाम में पुस्तकें बहुत आती है, यंग इंडिया, यंग इंडिया, हरिजन पत्रिका, हिंद स्वराज, हरिजन पत्रिका, हिंद स्वराज, सत्य के सत्य प्रयोग, यस, हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका हो गया, हिंद स्वराज हो गया, सत्य के सत्य प्रयोग हो गया, यंग इंडिया हो गया। बच्चों इसमें ध्यान रखना, सत्य के सत्य प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, क्या बोलते इसको? यह ना एक आत्मकथा, बापू ने खुद लिखा है इसे, कथा, ये बापू का आत्मकथा, बापू ने अपने बारे में खुद। महात्मा गांधी को हम लोग क्या कहते थे? बापू, फादर ऑफ द नेशन। ऐसे ही तो ना मुद्रा पर, पैसा पर, ठीक है, चलिए राष्ट्रपिता कहते हैं बच्चों, ठीक है। चले सभी के बापू हैं, चले बड़े हमारे पास तुम्हारे सबके बापू हैं, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट आगे लिखो। लीची उत्पादन करने वाला 2 जिला का नाम बताओ, और 2 जिला का नाम बोले, एक जिला और बोलो। हाँ, मुजफ्फरपुर और वैशाली। लिखो, देखिए लीची उत्पादन में बिहार में कौन 2 जिला सबसे आगे है? देखिए लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर का लीची बहुत फेमस होता है। बिहार में लीची उत्पादन में कौन 2 जिला बिहार का सबसे अधिक फेमस है, सबसे अधिक है? कभी जाना तो मुजफ्फरपुर का लीची खा के आना, बड़े चलो। निकला शाही लीची मिलता, क्या मिलता है यहाँ पर? शाही लीची, गजब का लीची है भाई, ठीक है। चलो ध्यान दो, शाही लीची कौन लीची है बोलो, ध्यान रखना, शाही लीची मत बोलना, शाही लीची 2 जगह बच्चों, मुजफ्फरपुर और वैशाली, बोलो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली, ठीक है बच्चों। अच्छा जूट कहाँ होता है? बिहार में, बिहार में एग्जाम आया है साल पर, तुम लोग कहाँ तैयारी है रे, विचित्र हाल है ना। लिखो कटिहार, देखिए बिहार में जूट कहाँ होता है, लिखो कटिहार, देखिए बिहार में जूट कहाँ होता है? कटिहार, देखिए बिहार में जूट कहाँ होता है? कटिहार में, बिहार में जूट कहाँ होता है? कटिहार में, देखिए बिहार में जूट कहाँ होता है बच्चा? कटिहार में क्या होता है? जूट, जूट का मतलब सबसे अधिक होता है, बोलो कटिहार में होता है बच्चों। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा गया था बिहार में जूट उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है, लिख लीजिए, देखिए जूट उत्पादन में बिहार घट रहा है, जूट उत्पादन में बिहार घट रहा है, मतलब कम हो रहा है, बिहार में जूट कम हो रहा है, ठीक है। देखो जूट उत्पादन में बिहार कम हो रहा है, जूट उत्पादन में बिहार कम हो रहा है, बड़े क्लियर। अच्छा बच्चों 2 चीज और ध्यान रखना, केला में कहाँ पर है हम लोग? नंबर 1 हाजीपुर में, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी है, क्या बोले? अच्छा हाजीपुर से 3 सवाल लिख लो यहाँ पर। कांच का उद्योग कहाँ पे है? चलिए लिखिए हाजीपुर के 3 क्वेश्चन लिखिए, तो एग्जाम में कई बात लिखिए, देखो ऐसे हाजीपुर लिख लो, शॉर्ट में लिखो हाजीपुर, हाजीपुर लिखो। हाजीपुर का केला वर्ल्ड फेमस है, केला, ठीक है। केला क्या है वर्ल्ड फेमस?
दूसरा बच्चों केला के अलावे, बनाना के अलावे कांच, क्या बच्चों, कांच, कांच मिलता है यहाँ पर, क्या मिलता है, कांच, कांच समझते हो ना, शीशा जी, लेड, पीबी, 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 साइंस पढ़े हो ना। मध्य पूर्व का मुख्यालय। हाँ, मध्य पूर्व या पूर्व मध्य के पहले, मध्य पूर्व या पूर्व मध्य लिखो, मध्य पूर्व मुख्यालय, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय, रेलवे का हेडक्वार्टर का मुख्यालय, मुख्यालय या पूर्व मध्य, या पूर्व मध्य, और आप देखिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, रेलवे का मुख्यालय। देख लिया बच्चों, क्लियर है, आया, नहीं समझे, प्लीज बोलो। केला कहाँ फेमस है, हाजीपुर। कांच कहाँ होता है, हाजीपुर। क्या कहते हैं संकेत में, पीबी। पीबी, शीशा भी वही नाम हो, लेड, अंग्रेजी में लेड। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय या पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, ठीक है बच्चों। बच्चों कमेंट कीजिए कि रेलवे का सबसे बड़ा मुख्यालय कौन है, कहाँ है, उसका मुख्यालय बताओ। अब वीडियो को पॉज करिए, अब मैं आप आंसर बता। देखो बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन बिहार में पूछा गया था, अभी 18 कितने जोन है बच्चों, 18 रेलवे जोन है। देखिए वैसे राज्य 28 होते हैं, 18 रेलवे जोन। सबसे बड़ा रेलवे जोन है उत्तर बिहार, सर उत्तर दिल्ली, उत्तर रेलवे नहीं जो दिल्ली में है, कहाँ पे है, दिल्ली का जो बच्चों रेलवे स्टेशन है ना, मतलब कि वो जो क्षेत्र रहता है उस जोन में उत्तर रेलवे का जो है, उत्तर, ध्यान रखो, उत्तर रेलवे सबसे बड़ा रेलवे जोन है। 18 जोन में से सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, उत्तर। इसका मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन लिखिए, रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है, रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है, लिखिए उत्तर रेलवे जो कि दिल्ली में है, जो कि दिल्ली में है, उत्तर रेलवे जो कि दिल्ली में है बच्चों। कहाँ पे है, दिल्ली में है, नहीं समझ आया, कहाँ पे है, दिल्ली में, दिल्ली। अच्छा, सबसे छोटा रेलवे का मुख्यालय बच्चों मालेगांव, कहाँ पे है, ये है हमारा गुवाहाटी असम। देखो सबसे छोटा रेलवे जोन मालेगांव, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा रेलवे जोन मालेगांव, गुवाहाटी, मालेगांव गुवाहाटी, गुवाहाटी आता है बच्चों असम, मालेगांव गुवाहाटी होता है असम, ठीक है। कौन सा बोलो, मालेगांव गुवाहाटी असम। अच्छा समझे, अच्छा इसका नाम है, उसको तो जगह का नाम लिखो, अब मुख्यालय लिखो ना उसका, जगह मतलब रेलवे जोन, जैसे उत्तर रेलवे था ना, उसका देखो सुनो, इसका आंसर लिखो पूर्वोत्तर रेलवे जोन, पूर्व उत्तर रेलवे जोन, ये कहाँ है पूर्वोत्तर रेलवे जोन, बोलो, मालेगांव गुवाहाटी असम, देखो मालेगांव गुवाहाटी असम, यही है। उसमें कौन रेलवे है बोलो ना, उत्तर पूर्व रेलवे जोन, उत्तर रेलवे, हाँ पूर्वोत्तर रेलवे जोन, ठीक है बच्चों, बड़े। अच्छा बच्चों, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि महाराष्ट्र में एक ऐसा ट्रेन है जिस पर आप राजा महाराजा की तरह चल सकते हैं, तमाम शाही ट्रेन है, लग्जरी ट्रेन, एकदम शानो शकन, अंदर में एकदम खूब राजा महाराजा की तरह फैसिलिटी, वाईफाई, खूब खाना पीना, चिकन, तुम जो जो खाओ सो, घूमते रहो बच्चों। क्या कोई बता पाएगा उस ट्रेन का नाम, दक्कन ओडिसी। हाँ गुड, उगन कुमार ने सही बताया, दक्कन ओडिसी। लिखो क्वेश्चन लिखो, क्या हो सीखो उससे, लिखिए क्वेश्चन लिखो। महाराष्ट्र में चलने वाला एक शाही ट्रेन का नाम बताइए, महाराष्ट्र में चलने वाला एक शाही ट्रेन का नाम बताइए, ठीक है, महाराष्ट्र में चलने वाला एक शाही ट्रेन का नाम बताइए।
महाराष्ट्र में चलने वाला एक शाही ट्रेन का नाम बताइए। दक्कन ओडिसी या डेक्कन ओडिसी, ठीक है, डेक्कन ओडिसी या दक्कन ओडिसी, बस जो बोलो। ये कहाँ चलता है? महाराष्ट्र में। अच्छा, एक और शाही ट्रेन है बच्चों, एक और ट्रेन है राजस्थान में चलता है, पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स बच्चों देखिए, आप जब राजस्थान जाएंगे ना तो बड़े बड़े राजाओं का जंतर मंतर है बच्चों, राजस्थान में है, वैसे दिल्ली में भी है। सुनिए बच्चों, जैसे आपने बोला बंबई में एक ट्रेन चला, दो ट्रेन देखो, दो शाही ट्रेन है इंडिया में लगभग। पहला ट्रेन है डेक्कन ओडिसी जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र। दूसरा है बच्चों पैलेस ऑन व्हील्स। ऑन व्हील्स, व्हील्स मतलब पहिया, व्हील्स बच्चों, पहियों पर ध्यान दो, पहियों पर पूरा तुम जगह राज घराना घूम सकते हो। व्हील्स मतलब बोलो ना पहिया, व्हील्स मतलब, पैलेस मतलब महल, राजमहल, जब बहुत बड़े बड़े जगह बच्चों, पैलेस में जगह होता है, तो पहियों पर पूरा तुम घूम सकते हो। जो भी तुम घूमना है ना, ट्रेन बैठ जाओ, तुम्हें पूरा राजस्थान का एक एक जाला का घर घुमा देगा, एक एक बहुत बढ़िया चीज सब। राजस्थान सबसे बड़ा जिला है, राजस्थान छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा जिला है, उतना तुम घूम थोड़े पाओगे बस से, ये ट्रेन में तुम बैठ कर घूम सकते हो। तो पैलेस ऑन व्हील्स क्वेश्चन लिखिए, राजस्थान में चलने वाला एक शाही ट्रेन का नाम बताइए। लिखिए, राजस्थान में चलने वाला एक शाही ट्रेन का नाम बताइए। लिखिए, आंसर लिखिए, पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स, व्हील्स मतलब पहिया। राजस्थान में चलने वाला एक शाही ट्रेन का नाम बताइए। राजस्थान में चलने वाला एक शाही ट्रेन का नाम बताइए। पैलेस ऑन व्हील्स। क्या बोलेंगे बच्चों? पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है बच्चों। बड़े, और मुंबई में कौन है? दक्कन ओडिसी, महाराष्ट्र में। चलिए, तो ये दो बच्चों ध्यान रखना। अगला, अच्छा ये सब क्वेश्चन आता है ना, रेलवे की क्या क्या विशेषता है, तो ये सब लिखना है इसको। रेलवे की क्या है बच्चों? विशेषता। चलिए, आगे लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का